एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज क्या है, इसे समझना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यूं तो आमतौर पर हमें ये नॉलेज है कि मेनोपॉज का मतलब कुछ एक एज पे जाके, सर्टेन एज पे जाके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और उन्हें टैकल किस तरह करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेफाली ढाडी टूंगरिया जी, मैम जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही मैम बहुत पैशनेट हैं नॉर्मल डिलीवरीज करने को लेकर। मैम के बारे में और जानेंगे, साथ ही मेनोपॉज के बारे में और जानेंगे। स्वागत करते हैं मैम का एपिसोड में। मैं बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल मैम, जैसे आज हम मेनोपॉज के बारे में बात कर रहे हैं। आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि लोगों को यही नॉलेज होती है कि हमारी एक सर्टेन एज के बाद हमें पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो है वो फिर जी सकते हैं। तो ये एक मिथ है या क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर मेनोपॉज क्या है। आम जनता यही समझती है कि एक सर्टेन एज के बाद, कहें कि 40 के बाद में पीरियड्स का जाना, लेकिन एक्चुअली मेनोपॉज एक जर्नी है जो हम अप्रोक्सीमेटली 35 की एज के बाद चलना शुरू कर देते हैं। जो हमारी ओवरीज होती हैं वो हॉर्मोन्स बनाती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स आते हैं, हमारी बोन स्ट्रांग रहती है, हमारी स्किन में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमारा हेयर फॉल नहीं होता, हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे 35 के बाद में ये ओवरीज काम करना बंद करती हैं, हॉर्मोन्स रिड्यूस होते हैं, वैसे वैसे हमारी पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते कि ये मेनोपॉज की वजह से हैं। इसीलिए मेनोपॉज को समझना और अच्छे सजेशन, अच्छे साथ के साथ, सपोर्ट के साथ में इस जर्नी पर चलना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इन सभी प्रॉब्लम से डील कर सके और किसी भी तरह से, किसी भी एंग्जायटी में ना आए। तो जैसे सिम्टम्स मेनोपॉज जब भी होते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि अब हमारी एज हो गई है और अब हम मेनोपॉज की तरफ होते हुए जा रहे हैं या हमें मेनोपॉज हो चुका है। नॉर्मली जो मेनोपॉज आता है वो 45 टू 46 के एज में आता है मैक्सिमम लोगों को। कई बार प्री मेच्योर मेनोपॉज भी 40 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बात जो हमेशा मैं देखती हूँ मेरे ओपीडी में, कि कई बार हस्बैंड वाइफ लड़ते आते हैं और वाइफ बोलती है कि मुझे नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होने लग गई है, थोड़ा थोड़ा मूड स्विंग्स रहता है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गर्मी लगती है। एंड एक्चुअली जो पार्टनर होता है उसे हमेशा यही लगता है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, ये पता नहीं इतनी क्यों पैनिक हो रही है। तो हम उन्हें भी यही समझाते हैं कि सी 35 36 के बाद में आपकी वाइफ को आपकी केयर की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अब ये एक टेंडर अवस्था है जिसमें हम अपना पूरा ध्यान नहीं देते और बॉडी डिमांड करती है कि अब अपने को सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो ये कुछ बेसिक बिहेवियरल चेंजेस यदि हमें नजर आते हैं 38-40 के अराउंड, तो आपको अपने पार्टनर का साथ जरूर चाहिएगा। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, अपने गायनी से मिलें, ताकि हम उन्हें भी समझा सकें कि ये जो चेंजेस हैं ये कोई नाटक नहीं है, दिस इज एक्चुअली मेनोपॉजल सिम्टम्स। सो बिहेवियरल चेंजेस। सेकेंडली, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल इचिंग पहले से थोड़ी ज्यादा महसूस होने लग गई है। हो सकता है कि डिस्पेरियूनिया मतलब इंटरकॉर्स के दौरान भी आपको पेन फील होने लगे। इसके अलावा बैक एक बहुत होता है, क्योंकि जैसे जैसे हॉर्मोन्स कम होते हैं वैसे वैसे कैल्शियम डिपोजिशन बोन्स के अंदर कम होता है। तो जो बैक एक है, पेल्विक पेन है, बहुत देर तक यदि हम खड़े रहें तो लेग में क्रैम्प्स आना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कैल्शियम, विटामिन डी एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी। तो इसलिए इस टाइम पर हमें अपना न्यूट्रिशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियरल चेंजेस और सपोर्ट, इसकी बहुत जरूरत है। नहीं तो कई लेडीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो जाती। जी मैम, बिल्कुल सिम्टम्स के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस और साथ ही बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। मैम, कॉजेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि मेन कारण मेनोपॉज का हो जाना, इतने सारे मूड स्विंग्स हो जाना, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? देखिए, फीमेल्स के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज है वो हमारी ऑब्वियसली ओवरीज, फिर हमारे हॉर्मोन्स। तो जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ऑब्वियसली कि हमेशा तो नहीं रहेंगे, हर चीज की एक एजिंग होती है। तो जो ओवरीज भी हैं
वो धीरे धीरे काम करना बंद करती हैं, जिसकी वजह से जो भी हॉर्मोन्स के फंक्शंस होते हैं वो भी धीरे धीरे वीन ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा यूट्रस है उस पे सबसे पहले काम होगा, तो जो लाइनिंग बननी शुरू होती है वो कम होती जाती है। तो टिपिकल हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है कि आजकल पीरियड्स पहले की तुलना में कम आते हैं, चढ़ के आते हैं, फिर धीरे 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 ये पीरियड्स इरेगुलर होकर के बंद हो जाते हैं। और हमेशा हम देखते हैं कि कई बार साइकिल्स 15 दिन में आ जाती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा भी होती है, जिसकी वजह से भी लेडीज बहुत परेशान होती हैं। फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन मेनोपॉज, दैट इज ब्लीडिंग बंद हो जाना। लेकिन इसके साथ साथ ही जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है हमारी बोन्स पे, क्योंकि जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। तो जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होना, अगर पुरुषों की तुलना में आप देखें तो फीमेल्स की बोन्स बहुत जल्दी वीक होती हैं, स्पेशली जो पेल्विक बोन है। बैक एक भी हमको ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो कम हो जाता है। साथ साथ में जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा याददाश्त में भी चेंजेस अपने आना शुरू हो जाता है, जो बहुत डिप्रेसिंग होता है कि हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर थिनिंग, पतले बाल होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी चीजें, हमारी जो स्किन है उसकी भी इलास्टिसिटी उतनी नहीं रहती जितनी पहले थी, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे प्यारे से हार्मोन ईस्ट्रोजन से होती हैं। तो ये ऑब्वियसली धीरे धीरे कम होता है, लेकिन इन सभी के साथ में कोप अप हम तभी कर पाएंगे जब हम एक पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड इसकी तरफ रखेंगे। जी, बिल्कुल मैम, आपने कॉजेज़ के बारे में बताया, साथ ही आपने बताया कि किस तरह चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस के साथ-साथ इमोशनल चेंजेस भी महिलाओं में आने लग जाते हैं, उन सब पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जैसे जब भी किसी को मेनोपॉज़ होता है और उसको, क्योंकि आपने ये भी कहा कि अर्ली मेनोपॉज़ होना भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्यों अर्ली मेनोपॉज़ आने लग गया है? क्यों एक सर्टेन एज जो होती है तब नहीं आता है, अर्ली ये साइंस देखने को मिल गए हैं? देखिए, कुछ डिजीजेस या बीमारियां बहुत ज्यादा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। जो नंबर वन चीज पहले से बढ़ गई है वो है केमिकल्स। हर चीज में हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, सेकेंडली एनवायरमेंटल चेंजेस, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जो कहीं ना कहीं हमारे सभी सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो मेलिग्नेंसीज भी, कैंसर भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे जो पॉजिटिव सेल्स है बॉडी को उनको डैमेज करता है, जो हमारे नेगेटिव सेल्स हैं उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ जाता है। इनफर्टिलिटी देखें तो वो भी इसी से रिलेटेड है। अगर ओवरीज समय से पहले काम करना बंद कर देंगी तो इनफर्टिलिटी भी ज्यादा होने लगेगी। इसके अलावा हमारा जंक फूड, हमारा जो फूड पैटर्न है वो बहुत खराब हो गया है। तो अगर हफ्ते में हम एक बार दो बार जंक फूड लेते हैं तो जिसकी वजह से हमारी ओबेसिटी, लाइक वेट भी अगर आप देखें तो एबनॉर्मल वेट गेन हो गया है। ये सभी चीजें प्री मेच्योर मीनोपॉज की तरफ हमें धकेलती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारा फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल की तुलना में कम हो गया है। घर में भी हमारे पास में अगर हेल्पर्स हैं तो उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती जितनी पहले होती थी। तो ये स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, दिस ऑल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन सच अ नेगेटिव एनवायरनमेंट कि हमारा प्री मेच्योर मीनोपॉज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और जितना ज्यादा प्री मेच्योर होगा उतनी ही सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, उतना ही ज्यादा हमें बोन पेन होगा, उतना ही ज्यादा हमारी जो हेल्दी वेलबींग है वो खराब होगी। तो इसीलिए जो हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से हम इसका बचाव करें, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि हाउ टू डील विद दिस प्रीमेच्योर मेनोपॉज। जी, बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि क्यों ये साइन्स पहले ही देखने को मिलते हैं, क्यों मेनोपॉज़ जो है वो एक सर्टेन एज में ही आने लग गया है, जल्दी आने लग गया है। वही लाइफ़स्टाइल का चेंजेस, लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब लोगों का हो गया है, उसके बारे में आपने बताया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि मैम हमारा शो का नाम बैक टू नेचर है और हम बात करते हैं कि कैसे प्रकृति के पास जाकर नेचुरली हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, लोग एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ सालों-साल चलती रहती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं होगा, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि
सबसे पहले तो हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज ला सकते हैं जिससे ये जो मेनोपॉज हमें एक सर्टेन एज पर होना चाहिए वो पहले हो जाता है। तो प्री मेच्योर मेनोपॉज को ट्रीट करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर माई सेल्फ, जो मेरी स्लिप पे शायद पहला वर्ड होता है, वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि मैं खुद इसमें बिलीव करती हूँ कि यदि जो नेचुरल वेज है, नेचर की तरफ यदि हम जाएंगे, अपना लाइफस्टाइल जितना हेल्दी रखेंगे, उतना ही हमें टैबलेट्स लेने की जरूरत कम पड़ेगी। सबसे पहला अपना वेट मैनेजमेंट है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। सबको यही लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद में अपने ऊपर ध्यान देना लोग बंद कर देते हैं। 35 के बाद में जब लेडीज मेरे पास आती हैं, तो हमेशा वो हताश, निराश, अपनी बॉडी पे कोई ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहला पॉइंट है, वर्क ऑन योर बॉडी आफ्टर 35, बिकॉज नाउ योर बॉडी नीड्स योर लव एंड केयर। आप योगा, एक्सरसाइज ये सभी चालू कर दें, ताकि आपके जो जॉइंट्स है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स जो अब वीक होना शुरू होंगी, वो टाइमली टोन्ड अप हो, स्ट्रेंथनिंग हो। क्योंकि आपको जो भी जॉइंट पेन, बैक पेन अगर आप देखेंगे, तो 35 के एज के बाद में ही शुरू होता है। तो यदि आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, मसल स्ट्रेंथनिंग टाइम पर चालू करेंगे, तो ये सभी चीजें डिले भी होंगी और कम भी होंगी। तो फर्स्ट इज दिस। सेकेंड, योर डाइटरी चेंजेस। जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, बच्चों पे ध्यान देते हैं, फैमिली पे ध्यान देते हैं, तो हमारा डाइट बहुत ऊपर नीचे रहता है। अगर आप आधी फीमेल से बात करें, तो उनका ब्रेकफास्ट विच हैज टू बी एट 8 o'clock, 9 o'clock, वो 8-9 बजे से होता ही नहीं। 11-12 बजे उन्हें याद आता है कि अब हमें खाना है, जिससे कि आपकी हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ओवरनाइट फास्टिंग, फिर जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप चाय पीते हैं, कुछ नाश्ता नहीं लेते, उसकी वजह से जो स्टमक प्रॉब्लम्स, गेस्ट्राइटिस है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती हैं एक एज के बाद में। तो आपको थोड़ी-थोड़ी देर में अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। एवरी 2 आवर्स आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, ताकि आप हेल्दी भी रहेंगे, आपकी मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा रहेगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहेगी। क्योंकि फिर जब आप 4-5 घंटे बाद खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, हम बहुत सारा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते, तो इसके लिए अपना डाइटरी लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। थर्ड, पॉजिटिविटी हमारे अंदर से आ सकती है, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो अपना ध्यान दीजिए, फ्रेंड सर्कल में घूमिए, फ्रेंड्स बनाइए। जो आप बंद करने जा रहे हैं, इनफैक्ट आपको वो चालू करना है। तो आपका पॉजिटिव माइंड ही आपको इन सभी चीजों से निकाल सकता है। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। इसके अलावा यदि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं कराई हैं, तो आज ही अपने डॉक्टर के पास जाके अपना रूटीन चेकअप, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है, आपका शुगर है, आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, और एक रूटीन सोनोग्राफी, जो कि हर 1-2 साल में होनी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हम पहले ही पकड़ सकें। तो ये आपका फिजिकल चेकअप भी रूटीन में ईयरली होना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी पहले ही पकड़ में आ जाए। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ डाइट में चेंज लाने हैं, हमें वॉक करना है, फ्रेंड्स बनाने हैं। काफ़ी अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया कि हमें अर्ली मेनोपॉज़ ना हो। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज़ के बारे में और ये सर्टेन एज पर जाकर सबको ही होते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम, कई सिम्पटम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मूड स्विंग्स के साथ-साथ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उन्हें बॉडी में कई ऐसे चेंजेस होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस भी महिला को जो इस दौरान मेनोपॉज़ से गुज़र रही है, वो अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी डाइट में, सबसे पहले स्पेसिफिकली डाइट पे बात करेंगे कि डाइट में क्या कुछ इंक्लूड किया जा सकता है और एक्सक्लूड, जैसे आपने बताया कि बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स को एक्सक्लूड करना है। मैं जानना चाहूँगी इंक्लूड क्या-क्या किया जा सकता है और एक परफेक्ट मील क्या ले सकती है वो महिला? देखिए, सबसे पहले आमतौर पर सभी महिलाएं लाइक 6 बजे के आसपास उठ जाती हैं। तो सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको चाय या कॉफी कभी भी खाली पेट नहीं लेनी। हमेशा उसके अंदर आप बिस्किट ले, रस्क ले, एनीथिंग, जिससे कि आपको जो एसिडिटी की शुरुआत होती है दिन की, वो कम हो जाएगी। फिर आपको 10-11 बजे के आसपास एक हेल्दी नाश्ता लेना है। हेल्दी मतलब उसके अंदर भर-भर के प्रोटीन्स और विटामिन्स होना चाहिए। जो फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑयल है, वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। तो इन सभी चीज़ों को हमें करना है कम, और हमें प्रोटीन्स को बढ़ाना है। तो हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी जैसे उपमा, पोहा, आप कुछ भी ले सकते हैं।
साथ में आपको मिल्क लेना है, एक बोल आपको ड्राई फ्रूट जरूर लेना है ब्रेकफास्ट में, जिसमें आपको बादाम, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, किशमिश, ये सभी चीजें 5-5-5 करके एक हेल्दी बोल बनाइए, जो मैं सभी लेडीज को बोलती हूँ जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप लंच लेते हैं तो दैट हैज टू बी 2 o'clock to 3 o'clock, इससे लेट आपने नहीं करना। आपकी जो पूरी प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट में हम चाहते हैं कि आप पीली दाल भी खाएं, आप सफेद दही भी खाएं, आप पूरा सैलेड खाएं। रोटी जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एक गेहूं की रोटी और एक मिस्सी रोटी जरूर लें, क्योंकि ये सभी चीजें आपको सारे एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट देंगी जो अब आपकी बॉडी को जरूरत है। शाम के टाइम में फिर से आपको कोई फ्रूट लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, फिर आपको 7 o'clock to 8 o'clock के अराउंड अपना डिनर वाइंड अप करना है। डिनर के अंदर भी आप कुछ लाइट लें, बहुत ज्यादा हेवी मत लें। सारी सब्जियां डाल के आप कुछ भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, पालक का सेवन बहुत करना है आपको। ये सभी चीजें डाल के आप खाइए, ताकि आपको जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ग्रीन वेजीज की, वो भी सारी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, तो यदि आप सोयाबीन वैसे खाते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप उसका आटा पीस सकते हैं। तो जो चपाती आप खाते हैं उसमें एक एक चम्मच करके दिन में 3-4 बार आपको सोयाबीन कंज्यूम करना है, क्योंकि इसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो आपके जो मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं उनको बहुत कम करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन ये लेना है। रागी अगर आपको पसंद है, आप रागी के आटे का दलिया, एनीथिंग लाइक आप रोटी में भी रागी को ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट्स खाइए, काले चने खाइए, इससे आपकी जो ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी है वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इन सभी चीजों को आज है अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। जी, बिल्कुल मैम, आपने डाइट प्लान के बारे में बहुत बखूबी से बताया कि किस तरह प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इंक्लूड एक डाइट में किया जा सकता है। मैम, क्योंकि हमारे को जैसे कि आपने बताया कि सर्टेन एज पर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हमारे हेयर लॉस होते हैं, स्किन में कई इश्यूज़ होने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं मेंटली भी ये अफ़ेक्ट करता है। तो फिज़िकली तो अफ़ेक्ट कर ही रहा है हमारी बॉडी पर, मेंटली भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहूँगी कि अपने आप को उस दौरान अपने आप को स्ट्रेस से और जो भी इशू हमें हो रहे हैं, उसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं? क्या कुछ उस टाइम पर किया जा सकता है ताकि हमारी मेंटल स्ट्रेस, मेंटली जो है हम हेल्दी रह सकें? जी बिल्कुल, बल्कि मैं यूं कहूंगी रूपाली कि फिजिकली से ज्यादा ये इशू मेंटली ही औरतों को इफेक्ट करता है। क्योंकि पहली बात तो जो घर में हाउस वाइफ्स है, वो ऑब्वियसली उनको पहले से ही लगता है कि हम तो बस घर में रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते, तो कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाता है। और इस स्टेज पे आकर के जब इतने फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, थोड़ा थकान बढ़ जाती है, उतना एक्टिवली हम काम नहीं कर पाते, तो ये उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन देता है। इस चीज़ को डील करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले अपने लिए सुबह का टाइम चूज़ करना है। आपको डेफिनिटली सूर्य नमस्कार, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा आधा पौना घंटा अपने लिए निकालना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। क्योंकि घर में एक लेवल के बाद में जो मीनोपॉजल औरतें होती हैं, उनके बच्चे ऑब्वियसली बिजी हो जाते हैं, चाहे हम प्रोफेशनली कहें, उनकी एज वैसी होती है कि इतना टाइम वो नहीं दे पाते। और हमें होता है कि हमारा टाइम पॉजिटिवली ऐसे लोगों के साथ स्पेंड हो जो हमारे तरह सोच रहे हैं अभी, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। तो आपको आउट गोइंग होना है, बाहर करी जाइए, वॉक कीजिए, पार्क में बैठिए, मूवीज देखिए, और कोई ना कोई हैबिट या हॉबी जो आपकी पहले छूट गई थी, आप वो कंस्ट्रक्टिव हॉबी आज ही वापस से अपनाइए। तो कहीं ना कहीं आपको आत्म सुकून मिलेगा, आपका संतुलन होगा कि यस, आई एम बैक टू माई ओरिजिनल लाइफ। तो इस तरह से पॉजिटिव रह करके और डाइटरी चेंजेस जो मैंने बताए वो करके, ताकि आप में वही एनर्जी वापस से आएगी और अपनी लाइफ की शुरुआत दोबारा से सेकेंड इनिंग्स के लिए कीजिए, ताकि आप मीनोपॉज को बीट कर पाए। जी,
बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि मेंटली भी इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। मैम, जैसे हमने बात की है कि किस तरह हमारे को जब भी विटामिन्स और हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, मेनोपॉज़ के दौरान जॉइंट पेन जैसी भी समस्याएँ होने लग जाती हैं। तो जानना चाहूँगी कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? कैसे इस पर ध्यान दिया जाए, या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी आप बताना चाहें जो इस्तेमाल की जा सकती है इस दौरान जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं? जी, बिल्कुल। हमें बहुत ज़्यादा वो डाइट लेनी है कि जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये सभी चीज़ें हों, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। तो हमें डाइट में बनाना है, पपाया है, पालक है, ब्रोकोली, ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स, बादाम और अखरोट, इनका सेवन बढ़ाएँ। सबसे अच्छी चीज़ है दाल मखाना, जो हमारे किचन में ही मिलता है। दाल मखाने में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आप उसे घी में सेक के रखें, उस पर नमक लगा कर के खाएँ। इससे आपकी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा भी अगर हमें कैल्शियम प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें अपनी कैल्शियम की टैबलेट भी कुछ दिन तक लेनी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, तो विटामिन डी के लिए थोड़ी-थोड़ी देर तक हमें धूप में बैठना है, क्योंकि एक हमारी जो लाइफ़स्टाइल एसी वाली हो गई है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी जॉइंट्स की वीकनिंग के लिए। तो आप सुबह जो धूप होती है 7-8 बजे की, कम से कम घंटा भर उसी में बैठकर प्राणायाम करें, ताकि वो जो सनलाइट है, वो आपको नेचुरल विटामिन डी देगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट रखेंगे, पनीर लेना है, हमें चीज़ लेना है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ेगी। तो हमारी बोन्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेंगी और जो बैक पेन वगैरह है, वो कम होगा हमको। जी। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही तरीके से हमें जानकारी दी कि किस तरह हमें कैल्शियम की ज़रूरतों को भी पूरा करना है। लेकिन मैम, क्योंकि कई महिलाएँ जो एक सर्टेन एज पर होती हैं, जब वो मेनोपॉज़ के दौरान होती हैं, उनकी एज होती है, तब वो टीवी वग़ैरह ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, जहाँ पर इस तरीके के एड्स भी दिखाए जाते हैं कि अगर आपको हड्डियों कमज़ोर हो रही हैं आपकी, तो आप ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स लें, इससे आपकी हड्डियाँ 40 की उम्र के बाद आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो ये सप्लीमेंट से ही ठीक होंगी। तो वो महिलाएं इस पर बिलीव भी कर लेती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वो सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में, प्रोसेस सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, या फिर जो नेचुरल आपने बताया हम उसको इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं? सी मैं तो आई ऑलवेज़ गो फॉर लाइक नेचुरल थिंग्स है ना, मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई चीज़ हमें नेचुरली खाने से मिल रही है, तो हम उसका प्रोसेस्ड रूप जितना कम लेंगे, उतना ही हमारी बॉडी में केमिकल्स कम जाएँगे। तो अगर हमारी किचन में पूरा भरपूर भंडार है कि हम मूँगफली खा सकते हैं, हम गुड़ खा सकते हैं, हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी जो सबसे बड़ा अमृत है, अगर हम 12 गिलास पानी रोज़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड टैबलेट्स की, फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप नेचुरल चीज़ें जितनी लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कई लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं, लेकिन 3 महीने में उसी स्टेज पे वापस पहुँच जाते हैं। उनको भी मैं यही सलाह देती हूँ कि जब तक आप खुद नहीं अज़्यूम करेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे खाने के लिए बुरा है, ये मेरी लाइफ़स्टाइल है जो हमेशा मुझे फ़ॉलो करनी है, तब तक आप अपना हेल्थ कभी अचीव नहीं कर पाएँगे। तो बेटर है कि आप नेचुरल वेज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपकी बॉडी हमेशा फिट और हेल्दी रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, इसी के साथ ये बहुत सही नोट पर हम इस एपिसोड को एंड कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ें लेना, नेचुरल नेचर के पास जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और इसमें जुड़कर आपने मेनोपॉज़ जैसी समस्या क्यों होती है, साथ ही क्यों अर्ली ये देखने को मिलती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं कि एटलीस्ट ये हमें अर्ली सिम्पटम्स ना देखने पड़े इसके बारे में बताया। साथ ही डाइट और लाइफ़स्टाइल में, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मेडिसिन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस बीमारी को, उस समस्या को जड़ से ही ठीक करें, उसके बारे में आपने बताया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार आपका कि मेरा कुछ योगदान मुझे भी देने का मौका मिला हमारी प्यारी लेडीज़ के लिए, जो मेनोपॉज़ से फाइट कर रही हैं। सो ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही, जहां पर हमने जाना कि आखिर मेनोपॉज को समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे घर में जो हमारी महिलाएं मौजूद हैं, जो एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रही हैं जिसमें ना कि सिर्फ फिजिकल चेंजेस बल्कि मेंटल चेंजेस भी उनको झेलने पड़ते हैं। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस,
जॉइंट पेन, हड्डियों का कमजोर होना, ये सारी समस्या बहुत आम हो जाती हैं। इनको समझना और उनकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना, उनकी डाइट में चेंज लाना बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन, घर घर